अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक सूरह अल-अनाम है। आयत नंबर 21 से लेकर आयत नंबर 30 तक। आइए सूरह अल-अनाम से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा। और इससे ज्यादा बेइंसाफ कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बहतान बांधे या अल्लाह की आयत को झूठा बतलाए। ऐसे बेइंसाफों को कामयाबी ना होगी। और वो वक्त भी याद करने के काबिल है जिस रोज हम इन तमाम खलाइक को जमा करेंगे। फिर हम मुशरिकीन से कहेंगे कि वो तुम्हारे वो शिरका जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे कहाँ गए। फिर इनके शिरक का इंजाम इसके सिवा और कुछ भी ना होगा कि वो यूं कहेंगे कि कसम अल्लाह की अपने परवरदिगार की हम मुशरिक ना थे। जरा देखो तो इन्होंने किस तरह झूठ बोला अपनी जानों पर, और जिन चीजों को वो झूठ मूठ तराशा करते थे वो सब गायब हो गए। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बात कान लगाकर सुनते हैं, मगर चूंकि ये सुनना तलबे हक के बजाय जिद पर अड़े रहने के लिए होता है, इसीलिए हमने इनके दिलों पर ऐसे पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसको समझते नहीं हैं, और इनके कानों में बहरापन पैदा कर दिया है। और अगर वो एक एक करके सारी निशानियां देख लें तब भी वो इन पर ईमान नहीं लाएंगे। इंतहा ये है कि जब तुम्हारे पास झगड़ा करने के लिए आते हैं तो ये काफिर लोग यूं कहते हैं कि कुरान पिछले लोगों की दास्तानों के सिवा कुछ नहीं, और ये लोग इससे दूसरों को भी रोकते हैं और खुद भी इससे दूर दूर रहते हैं। और ये लोग अपने ही को तबाह कर रहे हैं और कुछ खबर नहीं रखते। और अगर आप इस वक्त देखें जबकि ये दोजक के पास खड़े किए जाएं तो कहेंगे हाय क्या अच्छी बात हो कि हम फिर वापस भेज दिए जाएं। और अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने रब की आयत को झूठा ना बतलाएं और हम ईमान वालों में से हो जाएं। बल्कि जिस चीज को इससे कबल छुपाया करते थे वो इनके सामने आ गई है। और अगर ये लोग फिर वापस भेज दिए जाएं तब भी ये वही काम करेंगे जिससे इनको मना किया गया था, और यकीनन ये बिल्कुल झूठे हैं। और ये कहते हैं कि सिर्फ यही दुनियावी जिंदगी हमारी जिंदगी है और हम जिंदा ना किए जाएंगे। और अगर आप इस वक्त देखें जब ये अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, अल्लाह फरमाएगा क्या ये अमर वाकई नहीं। वो कहेंगे बेशक कसम अपने रब की। अल्लाह ताला फरमाएगा तो अब अपने कुफर के ओस अजाब चको। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।